छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। तो हमें बताना है, हमें क्वेश्चन के रूप में कुछ भाषा दी हुई है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 में हमें ये भाषा दी हुई है, तो इससे हमें पता निकालना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम पहले ये बताएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और फिर इसका हम कारण देंगे कि क्यों नहीं है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो जो हमें दिया गया है इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, प्रथम किलोमीटर का किराया। तो हमें प्रथम किलोमीटर का किराया दिया गया है 15 रुपये। इसके बाद लिखा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये, यानी कि हर एक किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ेगा। तो ये भी लिख लेते हैं। तो प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये ये है। अब आपको थोड़ा सा इसे समझना होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि हम यहाँ पर ये किलोमीटर बना लेते हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर है, फिर ये अगला 1 किलोमीटर है, यानी 2 किलोमीटर टोटल, और ये 3 किलोमीटर, और फिर ये 4 किलोमीटर, और ये फिर 5 किलोमीटर, और फिर ये 6 किलोमीटर और आगे तक। तो इसमें कहा गया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया लगेगा आपको कितना, 15 रुपये। यानी यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो केवल और केवल 15 रुपये लगेगा। लेकिन यहाँ से अब आगे आप जाओगे हर किलोमीटर पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1-1 किलोमीटर है ये सभी। तो पहले किलोमीटर के लिए आपको क्या लगता है, 15 रुपये। लेकिन उसके बाद जो टैक्सी का किराया है वो यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो 8 रुपये और बढ़ जाएगा। प्रत्येक किलोमीटर के लिए या 8-8 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे हर एक किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रथम किलोमीटर में तो आपसे 15 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन अगले किलोमीटर में आप जाओगे तो 15 प्लस ये 8 हो जाएगा। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 होगा किराया, 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा। तो आंसर है 15 तो हो चुका है, लेकिन आपको यदि 2 किलोमीटर जाना है तो 15 प्लस में 8 हो जाएगा ये वाला। तो 15 और 8 हो जाएगा 23। तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 23। इसी तरीके से यदि आपको 3 किलोमीटर जाना है तो 23 में 8 फिर और जुड़ जाएंगे, तो 3 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 23 और 8 जुड़ के ये हो जाएगा 31। इसी तरीके से जुड़ता जाएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया, फिर से एक बार लिख लेंगे, बराबर 15 रुपये। ये तो हमें दिया ही गया है। अब यहाँ पर हम श्रेणी बना रहे हैं। अब इसके बाद लिखना है 2 किलोमीटर का किराया। तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि 15 रुपये तो लगेंगे ही, लेकिन 8 रुपये 1 किलोमीटर पर बढ़ने पर लगते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर हो गए। यानी पहले के तो 15 लगे, लेकिन 2 चले हो आप, तो जो एक्स्ट्रा 1 चले हो उसका 8 लग गया है, यानी टोटल आपको देना पड़ा 23 रुपये। इसी तरीके से यदि आप 3 किलोमीटर जाओगे, 3 किलोमीटर का किराया, तो 2 तक का कितना लगता है, तो आंसर है 2 तक का लगता है 23। लेकिन अब आप 3 तक गए हो इसलिए 1 किलोमीटर और चले हो, इसलिए 1 किलोमीटर का किराया निर्धारित है 8। तो अब आपको 23 और 8 और लगेंगे, तो ये हो जाएगा 23 और 8 31। तो यहाँ पर हम 31 लिख देंगे। इसके बाद आप और आगे जाओगे 4 किलोमीटर तक, तो 4 किलोमीटर का जो किराया है
वो लगेगा आपको 3 किलोमीटर तक का कितना लगता है, तो आंसर है 3 किलोमीटर तक का किराया लगता है 31। लेकिन आप एक्स्ट्रा एक और चले हैं, आप 4 किलोमीटर तक चले हो, इसलिए चौथा जो किलोमीटर है उसका 8 रुपये आपको और लग जाता है, इसलिए अब आपको लगेगा 39 रुपये। तो इस हिसाब से यदि आप इसकी एक श्रेणी बनाएंगे, तो श्रेणी अभी हमें पता नहीं है कि ये समांतर है कि नहीं, लेकिन श्रेणी बनाएंगे सबसे पहले। तो एक श्रेणी बनेगी जो कि होगी, पहले आएगा सबसे पहले किलोमीटर का किराया यानी 15 है, उसके बाद दूसरे नंबर का यानी कि 23, उसके बाद तीसरे नंबर का यानी 31, उसके बाद चौथे नंबर का यानी कि 39, और इसके बाद चलता रहेगा। यदि आप 8 जोड़ते जाओगे तो 5वें किलोमीटर का, 6वें किलोमीटर का, 7वें किलोमीटर का, और भी चलता जाएगा। तो यहाँ पर श्रेणी दी गई है। अब इसको चेक करना है कि ये समांतर है या नहीं, तो इसलिए हम यहाँ सारवंतन निकाल लेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से चेक करते हैं, तो आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे इसमें प्रथम पद कितना है, तो आंसर है प्रथम पद जो है वो तो ए पहला रहता है। प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं और ए का मान हमें दिया गया है 15 है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 15 है। अब सार्व अंतर निकाल लेते हैं, तो सार्व अंतर अलग अलग होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ पहला वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर में D1 ये होता है, दूसरे पद में से आप यदि पहले पद को घटाते हो तो D1 कहलाता है, तीसरे में से दूसरे को घटाते हो तो D2 कहलाता है, और तीसरे में से चौथे में से तीसरे को घटाते हो तो D3 कहलाता है, यानी बीच का अंतर निकालना। तो चलिए D1 निकाल लेते हैं। D1 आएगा 23 - 15, तो पहले लिखेंगे सेकंड नंबर का पद और घटा देंगे उसमें से पहले नंबर का पद यानी कि 15 है। तो यहाँ पर 23 में से 15 घटाने पर आपको मिला है 8। अब आप D2 निकालेंगे। D2 कैसे आता है, तो आंसर है तीसरे नंबर के पद में से आप दूसरे नंबर का पद घटा दोगे। तीसरे नंबर का पद कितना है, तो आंसर है तीसरे नंबर का पद है 31 माइनस उसमें से आप दूसरे नंबर का पद यानी कि 23 घटा दोगे, तो 31 में से 23 जाएंगे तो आपको मिलेगा 8। अब हम D3 निकाल लेते हैं। D3 कैसे आता है, चौथे नंबर के पद में से तीसरे नंबर का पद घटाना है, यानी कि 39 - 31। 39 में से 31 घटेंगे तो भी आएगा 8। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो सार्व अंतर है वो समान है, यानी D1, D2, D3 तीनों ही समान है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ जो D1 है वो बराबर है D2 के, और जो आगे चल के बराबर है D3 के। इसलिए 15, 23, 31, 39 एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। तो इस तरीके से इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो पहला क्वेश्चन है आप उसे सॉर्ट आउट कर देंगे। तो बड़ा ही आसान था। तो ये था क्वेश्चन, और जिसका हल हम लोगों ने निकाला है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं इस तरीके से। और ये सेकंड शॉर्ट बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।